जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर की फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प मेनू के बारे में। ये चारों मेनूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी टॉपिक को विद प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा ताकि प्रैक्टिकल के पर्पस से आप आसानी से सीख सकें और एग्जाम के पर्पस से भी आपकी तैयारी हो सके। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप ओ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर रात 9 बजे ओ लेवल M1 R5 की इस क्लास को अटेंड करिए और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप करिए। साथ ही साथ CCC एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप विजिट कर लीजिए www.abhexcel.com। वहां से आप CCC एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर CCC एग्जाम का कंप्लीट पैकेज है। साथ ही साथ वो ओ लेवल एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव पर्पस से काफ़ी उपयोगी है, तो आप सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म मेनू के बारे में। फॉर्म मेनू काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में इनसे काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां से जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि पुश बटन का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। फॉर्म मेनू से अभी तक सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पुश बटन का ऑप्शन कहां पर है? फॉर्म मेनू में। तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे पुश बटन है वैसे ही चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स का ऑप्शन आपको फॉर्म मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। नेक्स्ट है आपकी टूल्स मेनू। टूल्स मेनू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो F7 होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्या होती है? F7 होती है। यहां पर जूम परसेंटेज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। जूम परसेंटेज का ऑप्शन आपको स्टेटस बार में मिल जाता है जो पेज के लास्ट में होता है। अब यहां पर जैसे हम मैंगो की स्पेलिंग लिख रहे हैं, ठीक है, और ये क्या सही है स्पेलिंग? गलत है। आपको नहीं पता है कि गलत है कि सही है, तो इसको सिलेक्ट करके आप F7 प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए स्पेलिंग का एक जो टैब है अलग से ओपन हो गया है, डायलॉग बॉक्स आपका, और यहां पर बता रहा है कि जो आपने MANGG लिखा है यह डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। सजेशंस में बता रहा है, देखिए मैगी हो सकती है, महंगा हो सकता है, मैंगो हो सकता है ना। तो ये सारे सजेशंस आपको दे रहा है। तो ये कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि आप मैंगो ही लिखने जा रहे थे, तो जो उससे संबंधित वर्ड है वो यहां पर आपको सजेशन में दे रहा है। अब अगर हमें मैंगो करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर करेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का, ठीक है, मींस ऑटोमेटिक आपको गलतियां बताता रहे, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर रखना है। देखिए अभी इसको मैं डिसेबल कर दे रहा हूं। अभी क्या है, जब मैंगो की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी तो नीचे एक रेड लाइन आ गई थी, लेकिन यहां पर देखिए मैं सेम स्पेलिंग लिख रहा हूं, कोई रेड लाइन है नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चेक होता रहे तो आपको टूल्स पे जाना है, इसको इनेबल कर देना है। देखिए जैसे इनेबल किया ऑटोमेटिक नीचे अंडरलाइन आ गई है ना। तो यही काम होता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का। इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में काफी पूछी आती है, तो शिफ्ट प्लस F7 होती है। ऐसे ही इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7 होती है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज में अगर आपको चेंज करना है, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसको चेंज करना है, तो अभी बाय डिफॉल्ट में हमारा इंग्लिश USA लगा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही पैराग्राफ के लिए लगाना है, सभी टेक्स्ट के लिए जो भी आपको लगाना है लैंग्वेज आप यहां से लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला यह है कि वर्ड काउंट का उपयोग हम क्यों करते हैं या वर्ड काउंट में क्या प्रदर्शित होता है, ठीक है।
तो वर्ड काउंट पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर वर्ड की काउंटिंग होती है, तो वर्ड हमारे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, सिलेक्शन कुछ किया नहीं है तो यहाँ पर सब में 0 0 है। कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस 10 और एक्सक्लूडिंग स्पेस मींस स्पेस को जोड़ते हुए भी 10 हैं और स्पेस को लेते हुए भी 10 हैं। अब जैसे यहां पर मान लीजिए हम यहां पर DT लिख के F3 प्रेस कर देते हैं तो यहां पर एक कंटेंट हमारे सामने आ गया है। अब हम टूल्स पे जाएंगे, वर्ड काउंट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके टोटल वर्ड कितने हैं, 291 हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स आपके देखें तो 1540 हैं स्पेस को जोड़ते हुए और 1250 हैं स्पेस को छोड़ते हुए। तो वर्ड काउंटिंग आपके कैरेक्टर और वर्ड की काउंटिंग करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, अब हम जाते हैं टूल्स पे, वर्ड काउंट पे। देखिए सिलेक्शन वाले का अलग बताएगा और पूरे डॉक्यूमेंट का आपका डॉक्यूमेंट के नीचे बताएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। ऐसे ही टूल्स में फिर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। ऑटो करेक्ट में देखिए जैसे कि व्हाइल टाइपिंग अभी इनेबल है। अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, द की स्पेलिंग हमने लिख दी TEH। जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए ये स्पेलिंग क्या हो गई, सही हो गई, द हो गई। लेकिन जब हम यहां पर ऑटो करेक्ट पे जाके इसको टिक को हटा देंगे, अब हम देखिए TEH लिखेंगे तो ऐसे ही TEH लिखा है। ठीक है, तो ऑटो करेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहां पर दिया गया है ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन, इमेज मैप का ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका लाइन नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर आपको डालना है तो आप चैप्टर नंबर यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, कैसे में 1 में 2 में 3 में, ऐसे जैसे भी आपको करना है आप चैप्टर नंबर यहां से देख सकते हो। पोजीशन कहां रखनी है, लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, जहां पे रखनी है आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर आता है आपका यहां पर लाइन नंबर का। लाइन नंबर पे आप जाएंगे, अगर आपको लाइन नंबर प्रदर्शित करना है तो 100 नंबरिंग पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहां पर इंटरवल का ऑप्शन दिया गया है, मींस 5 लाइनों के बाद आगे फिर से लाइन दिखाई जाएगी। देखिए जैसे यहां पर देखिए 5, ये 5वीं लाइन है, फिर 10, फिर 15। आप चाहें तो इंटरवल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, या इसको हटाना है तो फिर से लाइन नंबर पे जाएंगे, यहां से इसको हटा देंगे। फॉर्मेट में आपको 1 2 3 नहीं रखना है, ABC रखना है, या जैसे भी आपको रखना है। बहुत सारे फॉर्मेट यहां पर दिए गए हैं, इन सबका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इसको हम 100 नंबरिंग पर टिक हटा कर ओके कर देते हैं तो लाइन नंबर यहां से हट जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम देखें तो टूल्स मेनू के अंतर्गत मिलेगा आपको मेल मर्ज विजार्ड के बारे में। मेल मर्ज विजार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है, टूल्स मेनू में। ठीक है, अब यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहां पर मेल मर्ज विजार्ड के 5 स्टेप दिए गए हैं। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक का, क्रिएट सिलेक्शंस का एंड एड्रेस लेआउट का। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि मेल मर्ज के कितने स्टेप हैं या मेल मर्ज को हम कितने स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 5 स्टेप में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। मेल मर्ज का काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक लेटर भेजना है और उस लेटर को काफी सारे लोगों को भेजना है, तो यहां पर क्या है कि आप उन सभी का एक मेलिंग डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और मेलिंग जिसको जिसको भेजना है मेलिंग लिस्ट आप यहां पर बनाकर और उस लेटर को एक बार में सभी के नाम से पर्टिकुलर भेज सकते हो, मींस एक टाइप उसका निकाल सकते हो। तो ये काम हम मेल मर्ज के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए ऐसे दिया गया है बिब्लियोग्राफी का। अगर आप बिब्लियोग्राफी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे यहां पर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। अपडेट के अंतर्गत फील्ड्स है, फील्ड्स की शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है, F9 है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर दिया गया है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। बुकमार्क को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए प्रोटेक्ट बुकमार्क, और किसी फील्ड को करना है तो प्रोटेक्ट फील्ड का उपयोग करते हैं। कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रोस।
मैक्रोज का ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो किस में पाया जाता है, आपके टूल्स मीनू के अंतर्गत। मैक्रोज की तरह क्या है कि आप अपनी शॉर्टकट की बनाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मींस जो भी आपकी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम आप मैक्रोज से कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है मैक्रोज। नेक्स्ट है एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई, और ऑप्शंस के लिए आल्ट प्लस F12 का उपयोग करते हैं। तो ये है आपकी टूल्स मीनू, जो एग्जाम में पूछाता है वो सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया। नेक्स्ट है आपका विंडो। विंडो में दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक न्यू विंडो का, ठीक है, और एक क्लोज विंडो का, और एक तीसरा दिखता है जो विंडो आपकी ओपन है। अगर आप क्लोज विंडो की शॉर्टकट की को देखें तो कंट्रोल प्लस W होती है। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछाता है कि विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं और लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जब बात आएगी किससे, विंडो को क्लोज करने की तो कंट्रोल प्लस W, और लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की तो कंट्रोल प्लस Q का उपयोग किया जाता है। अगर आपको एक नई विंडो चाहिए तो विंडो पे ही न्यू विंडो पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है, अनटाइटल्ड 1.2, ठीक है। बंद करना है तो यहां से बंद भी कर सकते हैं, और जैसे वो थी विंडो वैसे ही सेम टू सेम यहां पर उसकी जैसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हेल्प दिया गया है। हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, F1 होती है, ठीक है। क्या होती है, F1 होती है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपने पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा तो आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। अब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस का जो फॉन्ट ग्रुप है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर फॉन्ट साइज क्या क्या होती हैं। जो मिनिमम है वो 6 है, और जो मैक्सिमम है वो 96 है। अब कौन कौन से इसके डायलॉग बॉक्स में होती है, तो 6 होती है, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 18, 20, 22, 24, 26, 28। अभी कल एक क्वेश्चन एक लोगों ने भेजा था कि सर निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स में पाया जाता है, तो वहां पर ऑप्शंस में दिया गया था 27, 28, 35, है ना, 50। तो यहां पर देखिए क्या क्या है, 28 मिलता है ना, आपको मिलेगा 25, है ना आपको 50 मिलेगा, 28, 32, 36, 40, 44, है ना। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होती है, तो लिब्रेशन सेरिफ होती है। कौन सी, लिब्रेशन सेरिफ होती है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका जूम साइज है वो मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिनिमम आपका 20% है लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम साइज, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होता है आपका 600%, ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 to 600% होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम परसेंटेज। मीनू कितनी है, तो टोटल 11 मीनू होती हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, ठीक है, याद रखिएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटस बार कहाँ होता है, नीचे होता है, और टाइटल बार कहाँ पर होता है, ऊपर होता है। बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है, आगे जो भी आपने ओपन कर रखा है वो दिया होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। तो आज से लिब्रे ऑफिस राइटर का ट्यूटोरियल यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वहां पर हम 4 चैप्टर स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क को डिस्कस करेंगे। तो हर शाम को 7:30 बजे आप सभी लोग क्लास अटेंड करते रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने और संवारने का काम भी आपका ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।